हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसका वेटेज देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आप एनालाइज कर पाओगे कि ये चैप्टर का वेटेज कितना है। तो 2013 में जो है इससे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में 2, ठीक है, 15 और 16 में भी दो ही पूछे गए हैं, 17 में 3 पूछे गए हैं, 18 में कितने पूछे गए हैं, 2 पूछे गए हैं। ठीक है, 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि पर ईयर इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो यानी इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। और ये इजी भी चैप्टर है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलो इसमें हमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको समझना पड़ेगा। देन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम इसमें। फिर इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक है, और फिर आपका डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे। क्लियर। सो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो अब जो है हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जो फूड होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फूड सबसे पहले जान लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। तो उसके मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड तीसरा फैट होता है। ठीक है, देखो अगर कोई इंसान है, ठीक है, कोई पर्सन है जो कि काफ़ी दिनों से भूखा है, अगर उसे फूड मिलता है, खाना मिलता है, तो सबसे पहले जो यूटिलाइज़ होने वाला चीज़ होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज़ होगा नंबर 1 पे, और उससे हमें एनर्जी मिलेगा। देन जाके क्या, फैट यूटिलाइज़ होगा। देन थर्ड नंबर पे जाके प्रोटीन। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे सबसे पहले क्या होता है यूटिलाइज़, तो कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या चीज़ यूटिलाइज़ होगा। ठीक है, उसका जो है आपका इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में क्या होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, फूड के अंदर। और फूड क्या करता है प्रोवाइड, हमें तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कंटेन होता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन होता है, जो क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हेल्प करता है हमारे ग्रोथ में और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ में। ठीक है, और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, कहीं कट वगैरह लग गया तो उसमें आपका उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, फिर देखो हमारे बॉडी में हम वाटर को इंटेक करते हैं, तो जो वाटर हम लेते हैं तो वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक है, सो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ठीक है, ये होता है वाटर का फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है आगे देखते हैं हम क्या है। सो आगे जो है डाइजेशन के बारे में बताया गया है। क्लियर। सो देखते हैं सो डाइजेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलेस्ट या फिर सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम एब्जॉर्ब कर पाए। क्लियर है। सो देखो, अब जो है हम डाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और जो डाइजेशन होता है उसमें जो होता है आपका 2 मेथड काम करते हैं, वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल, दोनों टाइप के मेथड्स काम करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में क्या होता है, तो यार जो भी ग्राइंडिंग वगैरह स्टमक वगैरह करता है तो वो हो गया मैकेनिकल। और बायोकेमिकल में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो है फंक्शन करते हैं जिन्हें हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। और हाइड्रोलिसिस वर्क करता है इसमें। क्लियर है। सो जो है डाइजेशन पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उससे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में आता है आपका माउथ। ठीक है, फिर सलाइवरी ग्लैंड आ गया आपका, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, तीनों टाइप के यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, फेरिंग्स दे रखा है यहाँ पर। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है फूड का और किसका, एयर का। ठीक है, फिर ये एसोफेगस जो हो जाता है, इसे फूड पाइप भी कहते हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ पे लीवर दे रखा है, उसमें उससे अटैच गॉल ब्लैडर दे रखा है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट दिखा रखा है यहाँ पर इन्होंने। उसके बाद क्या है आपका, स्टमक के बारे में दिखा रखा है। ठीक है, फिर पैनक्रियाज, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट दिखा रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर के पार्ट दिखा रखे हैं आपके तीनों। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन, उसमें दिखा रखा है आपका ट्रांसवर्स, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, इसमें सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है, आपका एनसीईआरटी में ये वाला चीज़ देखना आप बढ़ा है, ठीक है ना, इस साल जो आपका करेक्शन हुआ है ना उसमें ये चीज़ ऐड की गई है। फिर ठीक है, फिर देन रेक्टम, देन एनस, ठीक है, और यहाँ पर अपेंडिक्स है। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा क्या होता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, जब हम फूड को इंजेशन करते हैं तो माउथ के थ्रू करते हैं, ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड, और इजेशन ऑफ फूड कहाँ से करते हैं तो एनस से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में 3 टाइप के मेजरली ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। एक होता है लीवर, दूसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड, तीसरा होता है आपका पेनक्रियास। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। सो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एंटीरियर ओपनिंग जो होता है, जिसको जहाँ से हम इंजेक्शन करते हैं उसे माउथ बोला गया है, और पोस्टीरियर जो होता है आपका, जो ओपन्स आउट बाहर की तरफ ओपन होता है, उसे हम एनस बोला गया है। क्लियर हो गया। सो एंटीरियर मतलब क्या हो गया आपका, वो अंदर के साइड, पोस्टीरियर बाहर के साइड, ठीक है। सो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, किस चीज़ पर, माउथ पर, ठीक है। सो माउथ क्या होता है, उसमें बकल कैविटी और ओरल कैविटी लीड करता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, टीथ होता है और दूसरा मस्कुलर टंग होता है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स जान लेते हैं हम। तो कुछ टर्म्स क्या है जो हमारे माउथ से रिलेटेड है, वो है आपका, और टीथ से रिलेटेड है वो है थीकोडोन, ठीक है। तो थीकोडोन क्या होता है आपका, ईच टूथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है आपका, हर जो टूथ होता है ना, टीथ होता है ना, वो हमारे सॉकेट ऑफ जॉ बोन में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, थीकोडोन बोल दिया, ठीक है। जैसे देखो ये टीथ है और ये इसका सॉकेट है जहाँ पे क्या है आपका एम्बेडेड, धसा हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये टर्म को याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। फिर डायफाइडोन क्या होता है आपका, तो जो टीथ होता है ना, जो फॉर्म होता है ट्वाइस, 2 बार होता है पूरे लाइफ टाइम में किसी भी पर्सन के, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपका डाइफाइडोंट। एक टर्म है जो यूज़ किया गया है, ठीक है। तो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मिल्की टीथ, दूसरा होता है आपका कौन सा, परमानेंट वाला टीथ। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करते हैं हम क्या, हिट्रोडोंट, ठीक है। तो जो हिट्रोडोंट होता है, देखो डिकोडोंट पढ़ा दिया, डाइफाइडोंट भी बता दिया मैंने, अब हिट्रोडोंट, ठीक है। हिट्रो से पता चल रहा है मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, तो उसी को बोला गया हिट्रोडोंट, यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है। तो एडल्ट ह्यूमन में जो होता है 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका कौन सा, इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलर, चौथा मोलर, ठीक है। सो इंसीजर जो होता है वो टीयरिंग में काम करता है, कैनाइन कटिंग में, ग्राइंडिंग में, देन ये च्यूनिंग में और ग्राइंडिंग में, ठीक है। आगे देखो, ये जो हमारा टीथ होता है इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इनेमल वाला, उसे हम क्राउन बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसे हम रूट बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखो, और इंसीजर को हम कैपिटल आई से दिखाते हैं, कैनाइन को सी से दिखाते हैं, प्रीमोलर को PM से दिखाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रीमोलर, ठीक है। फिर मोलर को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं हम, आगे जो बात करेंगे हम वो है डेंटल फार्मूला पर, ठीक है। सो जो डेंटल फार्मूला होता है हमारा, वो जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें जो मिल्क टीथ होता है उनके लिए अलग होता है, और परमानेंट टीथ वाले जो होते हैं आपके एडल्ट होते हैं उनमें अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम बच्चों की बात करते हैं। तो उसमें जो होता है आपका 20 टीथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंसीजर कितने होते हैं आपके, तो 2 होते हैं। उसके बाद कितने होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं आपका, प्रीमोलर 2, फिर उसके बाद मोलर 0, ठीक है। तो ये UHJ क्या है, ठीक है, तो ये अपर हाफ जो का, ठीक है, यानी मान लो आपका ये ऊपर वाला जो हो गया पूरा, ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले का आधा, ठीक है, आधे को ही लिया गया है। क्लियर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक को ही लिया गया है, ठीक है। तो यानी कि, और फिर यहाँ पे क्या करा गया है, ये नीचे वाले क्या लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाले के लिए लोअर हाफ जो के लिए, ठीक है, ये क्या है आपका LHJ, मतलब लोअर हाफ जो, अपर हाफ जो। ऊपर वाले की बात की गई, यहाँ पे लोअर हाफ जो की बात की गई है, ठीक है। तो ऊपर वाले हाफ जो में कितने हो गए, इंसीजर 2, ठीक है, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 0। नीचे भी सेम है, यानी कि ऊपर कितने हो गए, 5, ठीक है, इधर भी 5, ठीक है। तो सेम इधर भी होगा आपका, इधर भी 5 बनेगा, इधर भी 5 टीथ होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 20 हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये 20 टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, किसमें, चाइल्ड में, ठीक है। फिर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, परमानेंट टीथ जो होते हैं आपके एडल्ट में जो होता है उसमें भी इस तरीके से ही होता है आपका, जो अपर हाफ जो होता है,
ठीक है। जो अपर हाफ जो होता है उसमें क्या होता है आपका, देखो 2 इंसीजर है, 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर है, ठीक है। यानी कि आपका 5 3 8, तो यानी कि क्या होता है इस केस में 8 होता है एक तरफ, ठीक है, 8 होता है एक तरफ। क्लियर हो गया। देखो इस तरफ 8 है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा, तो कुल मिला कितना होगा 8 4 32, तो हो गया हमारे पास 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये बताया गया और कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इनेमल के बारे में जानते हैं। तो इनेमल क्या होता है आपका, तो यार देखो ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ये एक्टोडर्मल होता है, ये हार्डेस्ट होता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग होता है, पॉइंट है, ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और 95% जो है ये कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें, और ये जो होता है आपका हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो हेल्प करता है आपका मेस्टिकेशन करने में फूड के, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करते हैं हम क्या, फ्रेन्यूलम के, ठीक है। तो फ्रेन्यूलम क्या होता है आपका, ये फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। तो हमारा जो ओरल कैविटी होता है उसका फ्लोर होता है जहाँ पे क्या होता है टंग जिससे अटैच होता है। क्लियर हो गया। तो ये फ्लोर होता है ओरल कैविटी का जिससे क्या होता है आपका टंग अटैच्ड होता है, ठीक है, जिसे हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। फिर आता है आपका पेपिली। पेपिली क्या होता है आपका, तो पेपिली जो होता है ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑन द अपर सर्फेस, तो ऊपर वाले सर्फेस पे, कहाँ के, टंग पे, ठीक है। इसमें ये जो सम पेपिली होता है बियर टेस्ट बर्ड्स, कुछ पेपिली जो होते हैं, कुछ जो प्रोजेक्शन होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स भी रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पेपिली के अंदर क्या होता है आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स बताया जैसे मैंने, क्या होता है आपका कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए क्या होता है ये कॉमन पैसेज होता है, पाथवे होता है। क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं, तो ओएसोफेगस की बात करते हैं। तो ओएसोफेगस जो होता है क्या होता है आपका, ये जो है हमारे डोर्सल पोर्शन में होता है, कहाँ के, नेक के डोर्सल पोर्शन में होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये फूड पाइप कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये थिन होता है, ठीक है। तो यानी नेक के डोर्सल पोर्शन में होता है, और उसके अंदर क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो कि इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर ट्रेकिया की बात करते हैं, तो ये ठीक है, ये वेंट्रल साइड में होता है और इसे हम विंड पाइप कहते हैं, इससे हमारा एयर का पैसेज होता है, ठीक है, एयर जाता है, एयर पाइप भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, अब डोर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या हो गया, डोर्सल मतलब पीछे वाला पोर्शन और वेंट्रल मतलब आगे वाला। तो ये हमारा मान लो ये नेक है, ठीक है। तो नेक के पीछे ही वाले पोर्शन की तरफ क्या होगा, ओएसोफेगस होता है, ठीक है। जो पाइप जा रहा है वो ओएसोफेगस होता है। फिर यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में क्या होता है आपका, जो पाइप जा रहा होता है वो ट्रैकिया होता है। तुमने फील करा होगा, ठीक है, कभी छूना अपने गर्दन को तो देखना रिंग टाइप का महसूस होता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका असल में ट्रैकिया होता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे जो होता है आपका एपिग्लोटिस एक टर्म दे रखा है। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि ये जो है प्रिवेंट करता है, मतलब कि फूड को जो है आपका ये विंड पाइप में एंट्री करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर ये ग्लोटिस क्या है, तो ग्लोटिस जो हो गया है आपका ये अपर पोर्शन है, ठीक है, अपर पोर्शन है आपका ये ट्रैकिया का, ठीक है। उसके बाद ये वीडी क्या है, वेंट्रल, और डी4 डोर्सल लिख रखा है मैंने, ठीक है। बच्चों के पता नहीं होता है कि ओएसोफेगस जो है आपका डोर्सल पोर्शन में होता है और ये ट्रैकिया वेंट्रल में से ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, ठीक है, तो देखो ये जो है आपका ये एक एडल्ट का टीथ है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये आपका ये तीनों मोलर्स हो गए, ठीक है, और बच्चों में तो मोलर्स होते ही नहीं है, ठीक है। और देखो ये 2 पेयर जो हो गए आपके, क्या हो गया, 2 जो हो गए ये प्रीमोलर्स हो गए, 1 पेयर है ये, ठीक है। उसके बाद कैनाइन 1 हो गया। उसके बाद इंसीजर क्या हो जाता है आपका, इंसीजर जो हो गया आपका यहाँ पर देखो, और हाफ की बात करें तो हाफ यहाँ से होगा, तो यहाँ पे इंसीजर भी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है आपका, ठीक है, टू क्या बोला जाता है आपका परमानेंट जो इसमें होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं एडल्ट में, उससे क्या फॉर्मूला होता है आपका 2 1 2 3, ठीक है। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका। यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 इंसीजर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 कैनाइन, 1 कैनाइन होता है, ठीक है, ये रहे दिखा रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है आपका 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होता है, ठीक है। तो ये मैं इसी के लिए आपको डायग्राम दिखाया मैंने कि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एपिग्लोटिस की, ठीक है। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है किससे, एंट्री ऑफ फूड का, कहाँ पे, ग्लोटिस में एंट्री से प्रिवेंट करता है, ठीक है, फूड की एंट्री से। फिर बात करते हैं आगे हम स्टमक की, ठीक है। तो स्टमक जो होता है क्या होता है, ये जे शेप्ड होता है, लेकिन कब होगा, जब हमारा पेट एम्प्टी होगा, ठीक है, जब खाली होगा तब होगा, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। तो ये हमारा इसका हमने लोकेशन भी देख लिया, ठीक है। इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपका, देखो यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है CFP, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। तो ये कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है 3 पोर्शन ऑफ स्टमक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका गैस्ट्रो ओएसोफेजियल, ठीक है,
ये स्फिंक्टर, सीधी बात कह रहा हूँ, इसको दो नाम दिया गया है, गैस्ट्रोएसोफेजियल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका ये ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस, ठीक है। तो सिंपल सा बता रहा हूँ मैं कि होता क्या है कि ये आगे बताता हूँ, रुको। तो बात चल रही थी कहाँ पर, देखो ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल और कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है कहाँ होता है, तो भाई ये ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस, ठीक है, और इनटू स्टमक। जब देखो ओएसोफेगस जो है आपका जब स्टमक में एंट्री करता है तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, इसे गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो हो जाता है आपका एंटी, जो आपका जो फूड होता है ना आपका स्टमक से वापस ओएसोफेगस में ना जाए, ठीक है, और इससे हमारा प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा, ठीक है। और इसका जो आपको पीडीएफ है नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।